हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपने इस नए क्लास में इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7, पॉपुलेशन। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट किया, एक था हमारा पॉवर्टी और एक था हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। और इन दोनों चैप्टर में हम लोगों ने एक बात नोटिस किया था कि दोनों में एक चीज तो कॉमन था। कॉमन ये था कि पॉपुलेशन अगर कंट्रोल होता है तो पॉवर्टी भी डिक्रीज होगी, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट भी कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगा, राइट। मतलब अगर मैं ऐसा कहूँ कि पॉपुलेशन ही दुनिया की सब सारी फसाद की जड़ है। यानी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमें पूरे वर्ल्ड में, उनमें से आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स की जो रीजन है वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन है। अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं या पॉपुलेशन को मेंटेन करते हैं तो जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, चाहे जो भी हो, ठीक है, चाहे वाटर रिलेटेड हो, चाहे लैंड रिलेटेड हो, चाहे पॉल्यूशन हो, ठीक है, ये सभी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो समझते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर को, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को, राइट। क्योंकि हमें ये समझना जरूरी है कि पॉपुलेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वर्ल्ड पे। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं वन बाय वन सारी चीजें कि क्या है पॉपुलेशन, क्या इन सब चीजों का इफेक्ट होता है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या रीजन है इंक्रीज होने का, क्या रीजन है डिक्रीज होने का, कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं, जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है हमारा, वो ऐसा कहा जाता है कि 7 बिलियन से ज्यादा है, राइट। 700 करोड़ से ज्यादा पूरी दुनिया की आबादी है। अगर उसकी हम बात करें तो इंडिया की ही जो पॉपुलेशन है वो है 1.25 बिलियन, राइट। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 1.25 बिलियन, ये सेंसस के अकॉर्डिंग था। बट राइट नाउ वी ऑल नो कि ये राइट नाउ 1.3 से ज्यादा होगा। इट मे बी पॉसिबल कि 1.35 बिलियन के आसपास होगा, राइट। अब प्रॉब्लम क्या होता है इतनी पॉपुलेशन का? यानी इंडिया में जो भी हमारी पॉपुलेशन होगी, ठीक है, हमारे यहाँ पर जो भी हमारी पॉपुलेशन होगा, उस पॉपुलेशन का करना क्या है? तो जो गवर्नमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है? तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ पॉपुलेशन। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बढ़ती है कि लोगों की आवश्यकता, यानी लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक नीड्स है, उसको सेटिस्फाई करना। अब सिचुएशन क्या है? फॉर दिस, किसको फॉर दिस मतलब यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करना है, नेचुरल रिसोर्सेज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो भी हमें लोगों की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना है, तो सेटिस्फाई करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। यानी मैक्सिमम चीजें, जो मैक्सिमम बेसिक नीड्स है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। बट प्रॉब्लम क्या है? अब यहाँ पे समझो, पॉपुलेशन रिसोर्सेज टू एस्पेक्ट। अगर मैं बात करता हूं तो पॉपुलेशन और एक है और रिसोर्सेस ये दो है, यानी ये दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीजेस द लिमिटेड रिसोर्सेज, समझो बात को, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, वी ऑल नो कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारी क्या है? लिमिटेड है। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो लिमिटेड रिसोर्सेज जो है डिप्लीट्स फास्ट, मतलब बहुत ही स्पीड में कम होने लगते हैं, राइट। तो ये सिचुएशन क्या होता है जो लॉन्ग रन में हमें देखने को मिलता है कि कंटिन्यूसली अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? कम होने लगते हैं। जैसा एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग लोग बोलते हैं, देखा जा रहा है कि आने वाली जनरेशन को पेट्रोल, वाटर, इन सब चीजों की बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि इन सब चीजों का जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। इट बिकमिंग डेंजरस, राइट। तो यही बात बोला है, इट बिकम डेंजरस। अब समझो, जो पॉपुलेशन है उससे और क्या प्रॉब्लम होती है? अनस्किल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेस। अगर पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है तो हमारे यहाँ पे मे बी चांसेस है कि अनस्किल्ड पॉपुलेशन जो है उनकी जो नंबर्स है वो ज्यादा होंगे, विल नॉट यूटिलाइज इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। इट मींस होगा क्या कि ये जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो उसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो अनस्किल्ड है तो उनको पता ही नहीं कैसे यूज करना है। तो होगा क्या? इट विल बी बैरियर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, राइट। अगर अनस्किल्ड लोग हैं, अगर ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है या नॉलेज है तो आधा अधूरा है, राइट, ऐसे लोग अगर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का या हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, राइट, चाहे कैपिटल हो, चाहे एसेट्स हो, या चाहे मनी हो, राइट, कुछ भी अगर अवेलेबल है तो उनका वो क्या होगा? प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर बेस्ट पॉसिबल वे, राइट। अब इससे होगा क्या कि हमारे डेवलपमेंट के लिए वो सारी चीजें क्या बनेंगी? बैरियर्स बनेंगे, राइट। सो राइज ऑफ पॉपुलेशन रूट कॉज ऑफ मोस्ट प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि पॉपुलेशन का इंक्रीज होना आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स की जड़ है। ये कहते हैं ना, सारे फसाद की जड़ ये पॉपुलेशन ही है। ये मैंने जो वर्ड यूज किया इसका मतलब यही था कि रूट कॉज ऑफ मोस्ट प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग राइट नाउ,
राइट, चाहे फूड का हो, राइट, चाहे हाउसिंग का हो, राइट, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज का हो, या जो भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करिए चाहे उसका हो, कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन की वजह से सबको नहीं मिल पाता, क्योंकि आबादी इतनी है, चीजें कम है, कैसे उनकी सप्लाई करेंगे हम लोग, राइट। अब सिचुएशन देखो क्या है कि अब एक पॉइंट ये तो देखो पॉपुलेशन का बेसिक आपको एक्सप्लेनेशन था। अब बात करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको 1 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट, 1 मार्क्स में कंफर्म ऑलमोस्ट इस चैप्टर में से आते हैं। अब होता क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, समझो, सबसे पहले समझते हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन बेसिकली डिफाइंस एज अ ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड दैट लिव इन अ स्पेस, राइट। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करता हूं तो पॉपुलेशन का मतलब होता है ग्रुप के लोग, यानी कुछ ग्रुप के लोग, चाहे लोग हो चाहे जानवर हो, यानी एनिमल्स हो, ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, कुछ जैसे कहते हैं कुछ प्रकार के लोग या कुछ प्रकार के जानवर कहीं भी रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं, राइट। एंड एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोजन का मतलब होता है अ सडन एंड वेरी फास्ट इंक्रीज। बात को समझना, एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? अ सडन एंड वेरी फास्ट इंक्रीज। तो ये जो पॉपुलेशन था इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया आपको पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड दैट लिव इन अ स्पेस। और बात करते हैं एक्सप्लोजन का, तो एक्सप्लोजन का मतलब मैंने क्या एक्सप्लेन किया आपको? अ सडन एंड वेरी फास्ट इंक्रीज। अब अगर पूरी में बात करता हूं तो यहां पे समझो, डेथ रेट फॉल इन रैपिडली। अब समझो यहाँ पे बात को, क्या बोला है कि डेथ रेट फॉल इन रैपिडली। हम सब जानते हैं कि डेवलपमेंट होने की वजह से बहुत सारी चीजें आई, तो डेथ रेट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। बट बर्थ रेट हैज नॉट फॉलन टू दैट एक्सटेंट। मींस जो एक एस्टिमेशन लगाया गया था, जो इन्होंने स्टडी किया था, क्या सोचा था कि चलो हम डेथ रेट को डिक्रीज करते हैं, प्लस हमें ऐसा वर्क करना है कि जो हमारा बर्थ रेट है वो भी क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। बट हैज नॉट फॉलन दैट एक्सटेंट, मतलब जितना सोचा था उतना डिक्रीज नहीं हुआ। सो रिजल्टेड इन राइज इन अ नेट पॉपुलेशन। तो अब हुआ क्या कि जो नेट पॉपुलेशन था हम लोगों का, वो क्या हो गया? इंक्रीज होने लगा, विच इज नोन एज अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और इसी को क्या नाम दिया गया था? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नाम दिया गया था, कि जब हमारा बर्थ रेट डिक्रीज नहीं हो रहा है लेकिन डेथ रेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, अब इसकी वजह से कंटिन्यूसली पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा है, और उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सडन इंक्रीज, राइट। ओके, अब यहाँ पे समझो 1951 में जो एग्जैक्ट पॉपुलेशन था एज पर सेंसस 36.1 करोड़, राइट। एज पर सेंसस कितना था? 36.1 करोड़ था, जो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हो गया था 121.02 करोड़। अभी बात को समझना, उस टाइम पे था 36.1 और अब हो गया था 121.01। क्या हमारे यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस इंक्रीज हो गए? क्या हमारे यहाँ पे लैंड इंक्रीज हो गया? क्या हमारे यहाँ पे वाटर फैसिलिटीज इंक्रीज हो गया? राइट, जितना पानी हो तो उतना ही रहने वाला, और अधिक तो पानी हम पैदा नहीं कर सकते, राइट। लैंड जितना है उतना ही रहेगा, वैसा तो है नहीं खींच के बड़ा कर दोगे, ठीक है, कि च्युइंगम में मुंह में डाला, घुमाया और खींच के बड़ा कर दिया, पॉसिबल तो है नहीं। पर हुआ क्या? वही बात है कि विद इन 60 ईयर 84.92 करोड़ मींस एवरेज अराउंड 2.5% every year. It means around 2.5% every year population increase हुआ था। अब इन सब का population increase होने की वजह से ये सारी चीजों का हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। That's why population के बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है, राइट। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्या रीजंस हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है? तो बेसिकली अगर बात करते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज होने का, तो सिर्फ दो ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। देयर आर ओनली टू फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। द फर्स्ट वन इज द बर्थ रेट, द सेकंड वन इज द डेथ रेट। यही दो रीजन है जिनकी वजह से या तो पॉपुलेशन इंक्रीज होता है या तो पॉपुलेशन डिक्रीज होता है। हमें क्या करना है? इनको वन बाय वन सेपरेट स्टडी करना है कि ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीज के लिए इन पॉपुलेशन, ठीक है। तो जिसमें बर्थ रेट के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, प्लस डेथ रेट के बारे में भी हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अभी राइट नाउ सिर्फ बर्थ रेट और डेथ रेट का मतलब समझ लो, ओके, ताकि एक तुम्हें आइडिया रहे, एक अपने आप को कनेक्ट कर पाओ। और क्लास को अच्छे से देखा करो, सारी चीजों को नोट डाउन किया करो। अगर बुक्स हैं तुम्हारे पास तो बुक में अंडरलाइन कर लो, जो एक्स्ट्रा चीजें मैं बोलता हूँ उसको लिख लो, या तो तुम खुद से अपना नोट प्रिपेयर कर सकते हो, अपने लिए नोट्स बना सकते हो, ओके। समझ लेते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है। मैं बात करता हूं बर्थ रेट, तो बर्थ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न फॉर एवरी 1000 ड्यूरिंग द ईयर। सिंपल डेफिनेशन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न फॉर एवरी 1000, मतलब ये है कि जब भी हम बर्थ रेट की बात करते हैं तो हमें पर 1000 में कैलकुलेशन करना पड़ता है, राइट, ड्यूरिंग द ईयर, जिस भी ईयर का कैलकुलेशन करना हो। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ लाइव बर्थ,
दैट्स वाई यहाँ पे वर्ड एक ऐड कर दिया लाइव बर्थ, ठीक है, जो मर जाते हैं उनके काउंट हम नहीं करते क्योंकि उनकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होता है। सो द नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमें पता चलेगा कि पर 1000 में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। तो 1951 में हमारा जो पर 1000 पॉपुलेशन था वो था 39.9 और राइट नाउ कितना 21.8 पर 1000 पॉपुलेशन, राइट। अब बात करते हैं डेथ रेट की, तो देखो ये डिक्रीज हो गया है ना, डिक्रीज हुआ है पर उस एक्सटेंट पे डिक्रीज नहीं हुआ जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। अब बात करते हैं डेथ रेट की, तो अगर डेथ रेट की बात करते हैं तो नंबर ऑफ पीपल हु डाई पर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, सेम वही बात आ जाती है कि नंबर ऑफ पीपल हु डाई, वहां पे क्या था हु बॉर्न और यहाँ पे क्या हु डाई पर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ गिवन बर्थ। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन अ गिवन ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। तो याद रखना है फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पीपल हु डाई, नंबर ऑफ पीपल हु डाई और यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, बाकी तो सेम ही है, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ये याद रखना है। अब बात करें अगर हमारे जो आंकड़े हैं यानी जो हमारे पास नंबर्स अवेलेबल हैं उनकी, तो 1951 में जो हमारा पॉपुलेशन ये डेथ रेट था वो कितना था 27.4 पर 1000, राइट। यानी 1951 में क्या सिचुएशन था कि पर 1000 पे जो डेथ थी वो कितना था 27.4। बात करते हैं 2011 में तो ये कितना हो गया था 7.1 पर 1000, राइट। लेकिन क्या है ये भी कहीं ना कहीं ज्यादा है, हमारे लिए ज्यादा ही है। ओके, अब इसका समझो अभी पॉपुलेशन पर कैसे इंपैक्ट करता है। डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज द कॉज ऑफ पॉपुलेशन, जो इनके बीच का डिफरेंस है, यानी जो यहाँ पे पॉपुलेशन देखो और यहाँ पे जो डिफरेंस देखो, ठीक है, तो यहाँ का जो डिफरेंस इनका आता है वही मेन रीजन है कॉज ऑफ पॉपुलेशन। अगर हमारा बर्थ रेट देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे काउंट करते हो तो यहाँ पे हमारा बर्थ रेट डिक्रीज हुआ है, एग्री, वेरी गुड, डिक्रीज हुआ है। लेकिन डेथ रेट पे देखो कितना डिक्रीज हो गया, अगर डेथ रेट को देखो 27 से सीधा 7 आ गया, यानी 20 लोग अब जिंदा हैं, मरे नहीं है, राइट। वर्ड गलत मेरा है यूज करना कि 20 लोग बच गए ऐसा समझो, मरे नहीं बोलो, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे 39.9 है और ये 21.8 है, अगर चलो उसको 40 कर देता, इसको मैं 22 कर देता हूँ तो यहाँ पे हो गया 18। मतलब अगर देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे कितने लोग कम बर्थ किए हैं 18। अभी मैं यहाँ पे इसको लिख के दिखाता हूँ, तो 18 लोगों का बर्थ हुआ है, कम हुआ है, सॉरी, बर्थ कम हुआ है, लेकिन 20 लोगों का डेथ भी तो कम हुआ है। तो अगर देखा जाए तो एक्चुअल में जो पॉपुलेशन है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 2, राइट। तो यही बात इन लोगों ने बोला है, तो डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज द कॉज ऑफ पॉपुलेशन। तो ये तुम्हें याद रखना है कि इनका जो डिफरेंस है वही हमारा रीजन है, राइट। तो ये था तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट पॉपुलेशन का, बेसिक आपको मैंने एक समझाया कि पॉपुलेशन क्या है, कैसा है, क्या इम्पेक्ट करता है, और बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में इन दोनों का कॉज हम पढ़ेंगे और धीरे धीरे हमारा ये टॉपिक भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लासेस अच्छी लगी हो, अगर क्लासेस समझ में आती हैं तो आप बाकी मेरे क्लासेस भी देख सकते हो। अकाउंट का मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट किया हुआ वो आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स का 1 बाय 1 चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो ये सारी चीजें आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, प्लस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ये 3 चीजें आपका क्या होगा, मेरे लिए सपोर्ट होगा, राइट। अगर आप ये 3 चीजें करते हो तो बहुत बहुत थैंक यू, नहीं करते हो तो भी मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेटली यू विल डू इन द फ्यूचर, राइट। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।